गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? बोलो बोलो। हम कवर करेंगे कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कितनी देर में? बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द 2025 होलबर्ग प्राइज अवॉर्डेड बाय नॉर्वेजियन गवर्नमेंट? एक बात तो हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो होलबर्ग प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये होलबर्ग प्राइज जो मिला है 2025 के लिए, ये किसको मिला है? तो ये मिला है भाई हमारे भारत की गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को इस प्राइज से सम्मानित किया गया। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और ये भारत में साहित्य से संबंधित है। इनको 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखना इस बात को, क्योंकि कई बार आपसे यही पूछ लेता है, जो भी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज में होती है तो आपसे ये पूछ लेता है कि भाई इनको पद्म भूषण पद्मश्री या जो भी मिला है, इनको ये कब मिला है या फिर कौन सा अवार्ड मिला है, तो याद रखना। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? जो लोग साहित्य के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, ह्यूमैनिटी के फील्ड में, सोशल साइंस, लॉ और थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या होता है? भगवान के ऊपर जो स्टडी करते हैं, इस फील्ड में जो लोग भी बेहतरीन काम करते हैं उनको इस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। नॉर्वे के बारे में बात करें तो कैपिटल ओस्लो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जोनस घर स्टोर और करेंसी है यहाँ की नॉर्वेजियन कोरोने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पहली बात तो क्या होती है पता है? हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो होती है जो हमारी डिफेंस के जो जरूरत के सामान है उनको बनाती है। क्या जरूरत है हमारी डिफेंस को? हाँ, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गई, गन वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें कहाँ बनती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनती है। ठीक है। ये इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1775 में फोर्ट विलियम्स इन कोलकाता। उस टाइम पर हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। अगला, इन विच कंट्री हैज प्रेसिडेंट रूल बीन डिक्लेयर रिसेंटली? अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन लग गया है? तो जो प्रेसिडेंट रूल है ये किस देश में लग गया है? ये लग गया है भाई पेरू में। पेरू में ऐसा क्या हो गया वहां? वहां पर एक बैंड है। क्या बैंड का नाम क्या है? कुम्बिया बैंड अमीनो 10। इसकी एक सिंगर थी। क्या नाम था इनका? पोल पोल फ्लोरे फ्लोरेस। पोल फ्लोरेस इनका नाम था। इनका मर्डर कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से पेरू में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया। कैपिटल, कैपिटल क्या है पेरू की? लीमा है। यहाँ की जो करेंसी है सोल है। और दीना दीना बोलुरेटे यहाँ की प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द आसियान डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो आसियान की रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ? आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, तीनों ही चारों ही ऑप्शन में इंडियन सिटी है। इसका मतलब जो आसियान की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, हमारे ही देश में हुई है। और हमारे देश में कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है। नई दिल्ली में हुई है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भाई आसियान इंडिया का सॉरी, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया और आसियान के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। 1992 में फॉर्मली हमने आसियान के साथ रिश्ते शुरू किए थे। इतना ही नहीं, ये समिट वमिट तो होती ही है, इसके साथ साथ भारत और आसियान की एक्सरसाइज भी होती है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, आसियान सोलिडरिटी एक्सरसाइज, ईटीसी, हमें आसियान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। और हम यहाँ पर ही उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो भी हो रही है। वैसे इसको को चेयर कर रहे हैं, को चेयर कर रहे हैं दो दो लोग। कौन? एक तो इंडिया और एक इंडिया के साथ साथ
मलेशिया पहली बार इंडिया को चेयर कर रहा है आसियान की। रक्षा के जो क्या कहते हैं मंत्री हैं, डिफेंस ऑफिशियल्स है, जो अधिकारी है, नोट मंत्री, जो रक्षा के अधिकारी है, उनकी मीटिंग को होस्ट कर रहा है, को चेयर कर रहा है। अच्छा, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसी को कहते हैं। इसके तहत 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। बेसिकली 1966 में डिक्लेरेशन हुआ था और उसके तहत 1967 में स्थापना हुई थी। अच्छा, कल मैंने एक चीज आपको गलत बोल दी थी, वहां पे गलत पढ़ा दी थी, वो आप लोग करेक्ट कर लेना। क्या? जो एससीओ है, एससीओ है ना, जो एससीओ है, एससीओ की स्थापना 1966 में नहीं हुई थी। 1966 में तो आसियान की हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। वो बाय मिस्टेक वहां पर गलत हो गया टाइपिस्ट से, और मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं भी दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गई, मैंने भी फटाफट से उसको वैसे ही पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती इंसानों से ही होती है। पर आप इस गलती को ठीक कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर नहीं मानेगा कि आप इंसान और आपसे गलती होगी तो चलो नंबर दे दिया, ठीक है। ये बात आप वहां पर करेक्ट कर लेना, और साथ साथ में ये भी याद रखना कि आसियान में 10 मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु ब्रॉट। अच्छा, आसियान के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाई? देखो, एक तो आसियान का मेंबर नहीं है इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी हम उनके रक्षा अधिकारियों की मीटिंग को को चेयर कर रहे हैं, है ना। और दूसरा, आसियान और इंडिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं। आसियान और इंडिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं, तो आसियान न्यूज में आता ही रहता है ना। कभी हम इनके साथ सबमिट करते हैं, कभी एक्सरसाइज होती है, तो ऐसे करके आसियान इंडिया न्यूज में रहते ही हैं, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में आप ये भी याद रखना कि आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु ब्रॉट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल। हाल ही में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, इसको किसने खरीद लिया है? तो भाई, इसको खरीद लिया है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये 2022 में लॉन्च किया गया था, जब ट्रंप को लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, इनसे बैन कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। तब एग्जिस्टेंस में आया था ये ट्रुथ ट्रुथ मीडिया, ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इस पर डेब्यू कर लिया है, उन्होंने भी अपना अकाउंट बना लिया है इस प्लेटफॉर्म पर। याद रखना, खरीद किसने लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला आपसे पूछ रहा है, वेयर हैज द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक मंदिर बनाया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि ये मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो ये मंदिर बनेगा भिवंडी में। कहाँ पर बनेगा ये मंदिर? भिवंडी में, भिवंडी थाने में ये मंदिर बनेगा। ये समर्पित होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो मराठा मराठा डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी है, क्या कहते हैं, इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी है किसने? देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। गवर्नर कौन है यहाँ के? सीपी राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द लच्छित हारपुकन पुलिस एकेडमी लोकेटेड विच हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। अभी हाल ही में लच्छित बारफुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पर, आपसे पूछा कि ये जो लच्छित बारफुकन पुलिस एकेडमी है, ये कहाँ पर स्थित है? क्यों पूछा आपसे ऐसा? क्योंकि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी के द्वारा। तो ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी है आसम में। कहाँ पर? असम में, ठीक है। कहाँ पर है ये एकेडमी? असम में है। अब ये लच्छित बारफुकन कौन है? तो अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी यहाँ पर, ये उस अहोम डायनेस्टी के जनरल है, जनरल थे मतलब, है ना। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वहां की, और इसीलिए अब जब कोई महान व्यक्तित्व होते हैं, उन्हीं के नाम पे तो किसी चीज का नाम रखा जाता है ना। हाँ, इसीलिए वहां की जो पुलिस एकेडमी है, जो कहाँ पर बेसिकली स्थित है, दरगांव आसम में, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया। 2024 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके लिए एक स्टैचू भी बनवाई गई थी, जिसको नाम दिया गया था स्टैचू ऑफ वेल्योर। आपसे डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई स्टैचू ऑफ वेल्योर कहाँ पर स्थित है, या फिर ये किसकी मूर्ति है ना। क्योंकि भाई अभी ये न्यूज में चल रहा है, इसलिए पूछेगा ना।
ये 2024 की करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा, पूछ तो वो 2025 की ही रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्लिक कर गई बात कि भाई यहाँ अहोम डायनेस्टी आ गई उसके दिमाग में, है ना? वो हिस्ट्री से भी इसको कनेक्ट कर लेगा, ठीक है? ये जो स्टैचू ऑफ वेल्योर है ये 125 फीट ऊंची है और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया था रामवी सुत्रा ने, ठीक है? अगला, हु हैज स्केचर्स रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर? अभी हाल ही में स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन विच स्टेट हैज राजीव युवा विकासम योजना बीन स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर राजीव युवा विकासम योजना का जो है वो शुरू की गई? इस योजना को शुरू किया गया तेलंगाना में। इसलिए शुरू किया गया, तो भाई जो माइनॉरिटी के, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से लोग बिलोंग करते हैं, उनको रोजगार की, उन्हें उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, अवसर देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया तेलंगाना में। किसके द्वारा? वहां के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, इनके द्वारा। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर है और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की, ठीक है? अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ फी ऑफ 50 पर पर्सन ऑन टूरिज्म विजिटिंग द स्टेट? अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने जिसने टूरिज्म फी लगा दी है? जितने भी लोग जाएंगे इस राज्य में उनको 50 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है सिक्किम। अगर अब आप 15 मार्च के बाद जो भी लोग वहां पर गए हैं उन पर टूरिज्म फीस लगी है 50 रुपए पर पर्सन। अब ये फीस लेगा कौन? तो ये फीस दी जाएगी किसको? ये फीस दी जाएगी होटल्स में, जहां पर भी वो जाकर रुकेंगे, चेक इन करेंगे, उनको ये फीस दी जाएगी। वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे और फिर ये वहां के टूरिज्म डिपार्टमेंट को हर हफ्ते उस फीस को जमा कर देंगे। अब यहाँ के जो सीएम है, कि कौन है यहाँ के सीएम? पेमा प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि भाई हम टूरिज्म की फी लेंगे और फिर इसका यूज करेंगे अपने सिक्किम को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पर रोड अच्छी बनाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो टूरिज्म को और बढ़ावा देगा, ठीक है? कैपिटल क्या है? गंगटोक है यहाँ की सिक्किम की, और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। क्वेश्चन फॉर यू तो दिया ही नहीं, तो आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू आपको बताना है क्या, कि जो इमरजेंसी है, आज हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा, है ना? जो इमरजेंसी है, भारत में कितनी तरह की इमरजेंसी है? टाइप आपको मुझे बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी तरह की इमरजेंसी दी हुई है, या कितनी इमरजेंसी दी हुई है, ठीक है? बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर, शिद्दत और ईमानदारी के साथ। कल के सेशन को अटेंड करने से पहले आज के सेशन का रिवीजन कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।